नमस्कार। रीट की परीक्षा मतलब दिन रात की मेहनत, ना जाने कितनी किताबों और नोट्स के ढेर। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इम्तिहान के दिन पहने गए कपड़े आपकी इस सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं? जी हाँ। आज हम रीट के ड्रेस कोड के हर छोटे बड़े नियम को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि एग्जाम सेंटर पर कोई भी सरप्राइज आपका इंतजार न कर रहा हो। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। रीट परीक्षा में ड्रेस कोड को हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो आपको परीक्षा देने से रोका भी जा सकता है। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पहनकर क्या जाना है और क्या चीजें घर पर ही छोड़ देनी है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो अलाउड हैं। इसे हम अपनी ग्रीन लिस्ट मान सकते हैं। मतलब अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो किया तो एग्जाम सेंटर में एंट्री एकदम स्मूथ, बिना किसी रोक टोक के हो जाएगी। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है सादगी। पुरुषों के लिए हाफ या फुल स्लीव की शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता पायजामा और पैंट्स एकदम सही हैं, और महिलाओं के लिए सलवार सूट, साड़ी या आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज अलाउड है। एक बात गौर करने वाली है, कोई भारी भरकम गहना नहीं, बालों में बस एक सिंपल सा रबर बैंड और हाथों में सिर्फ कांच की पतली चूड़ियां, बस। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर मौसम ठंडा हुआ तो हाँ, आप कोट, स्वेटर या गर्म जर्सी पहन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, उसमें कोई भी बड़ा या मेटल का बटन नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान उसे उतारने के लिए कहा जाए तो आपको उतारना पड़ेगा। जूतों की बात करें तो चप्पल, सैंडल या कम हील वाले जूते और मोजे भी पहन सकते हैं। चलिए अब आते हैं उस रेड लिस्ट पर, जिसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो चीजें हैं जिन्हें एग्जाम हॉल के अंदर ले जाना बिल्कुल मना है। और ये नियम इसलिए हैं ताकि परीक्षा हर किसी के लिए एकदम फेयर हो, कोई चीटिंग ना कर सके। कपड़ों की बात करें तो किसी भी तरह के बड़े बटन, मेटल के बटन, ब्रोच या बैजेस, ये सब पूरी तरह से बैन हैं। मेटल की चेन वाले जैकेट या जूते तो बिल्कुल पहनकर मत जाइएगा। और हाँ, जीन्स पर भी पाबंदी है। हालांकि इसमें एक छोटा सा अपवाद है जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब जरा उन पर्सनल चीजों की लिस्ट पर नजर डालते हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। किसी भी तरह की ज्वेलरी जैसे अंगूठी, ब्रेसलेट नहीं, हैंडबैग, बेल्ट, सनग्लासेस, ये सभी नहीं। यहां तक कि हेयर पिन, ताबीज, टोपी या स्कार्फ जैसी चीजें भी आपको सेंटर के बाहर ही रखनी होंगी। और ये शायद सबसे जरूरी स्लाइड है। किसी भी तरह की घड़ी, चाहे वो नॉर्मल हो या स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह से बैन है। सिक्योरिटी चेक का सबसे बड़ा मकसद ही इन्हीं डिवाइसेस को पकड़ना होता है। तो मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई नियम इतने सख्त क्यों हैं? इसका एक ही जवाब है, अनुचित मदद को रोकना। बोर्ड ये पक्का करना चाहता है कि किसी को भी गलत फायदा ना मिले। इसी सोच के साथ एक बड़े बटन या हेयरपिन को भी नकल छिपाने की एक संभावित जगह के तौर पर देखा जाता है। अब एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर आते हैं। बोर्ड धार्मिक आस्थाओं का पूरा सम्मान करता है और इसीलिए सिख उम्मीदवारों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सिख उम्मीदवारों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहनने की अनुमति है। बस शर्त यह है कि कृपाण छोटी और ढकी हुई हो। लेकिन यहां सबसे जरूरी नियम है वक्त का। ऐसे सभी उम्मीदवारों को एग्जाम टाइम से ठीक 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना ही होगा, ताकि उनकी अच्छे से जांच हो सके। इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। हर नियम में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं और नियम तोड़ने के कुछ परिणाम भी होते हैं। रीट के ड्रेस कोड में भी ऐसा ही है। चलिए इन बारीक बातों को भी समझ लेते हैं, ताकि अनजाने में भी कोई गलती ना हो। जैसा कि हमने पहले कहा था, जीन्स पर बैन है, लेकिन एक रास्ता है। अगर कोई उम्मीदवार गलती से जीन्स पहनकर आ ही जाता है तो उसे परीक्षा से नहीं रोका जाएगा, पर उसे एक बहुत ही डिटेल्ड और स्पेशल सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी साइन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है, तो बेहतर यही है कि जीन्स पहनकर जाने से बचें। इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे बहुत ही गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर किसी के पास मोबाइल फोन जैसी कोई बैन की हुई चीज मिलती है तो उसे सिर्फ एक गलती नहीं माना जाएगा, उसे नकल करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश माना जाएगा। और इसका नतीजा सिर्फ परीक्षा से बाहर होना नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना करना भी हो सकता है। तो अब तक हमने काफी सारी जानकारी देख ली। चलिए इसे एग्जाम के दिन के लिए एक छोटी और सीधी सादी चेकलिस्ट में बदल देते हैं, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकें। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट।
एकदम सिंपल कपड़े, मतलब शर्ट, कुर्ता या सलवार पैंट पहने। पैरों में खुली चप्पल या सैंडल सबसे बेस्ट है। और जो बिल्कुल नहीं करना है वो है कोई भी ज्वेलरी, घड़ी या बेल्ट पहनना। और सबसे जरूरी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बैग साथ मत लाइएगा। आपका मकसद है बिना टेंशन के एग्जाम हॉल में जाना, और इन नियमों को मानना इसका सबसे आसान तरीका है। तो अब जब ड्रेस कोड को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है, तो अपना पूरा ध्यान और सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगा दीजिए। याद रखिए, नियमों का पालन करना भी आपकी तैयारी का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।